नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश के खंडवा में 21 जून की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.6 थी। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर की गहराई पर था। बता दें कि यहां सुबह करीब 9:05 पर धरती में हलचल हुई। लोगों को कहीं दूर से बम विस्फोट जैसी आवाज आई, साथ ही धरती हिली और भूकंप के झटके लगे। ये झटके हाउसिंग बोर्ड, LIG कॉलोनी, कीर्ति नगर, नवकार नगर, गुलमोहर कॉलोनी, आनंद नगर, माता चौक आदि जगहों पर महसूस किए गए। स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है। जलेबी चौक, गुलमोहर कॉलोनी के लोगों ने बताया कि जब वह चाय पी रहे थे तो कंपन से प्याला हाथ से छूट गया। इसी तरह कीर्ति नगर की एक महिला भी कंपन महसूस होने के बाद घर से बाहर निकल गई। विशेषज्ञों के मुताबिक 3.6 तीव्रता के इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर और दूरी करीब 25 किलोमीटर थी। इसका केंद्र खंडवा के ही पंधाना क्षेत्र का जलकुआं बताया गया है। पंधाना वही क्षेत्र है जो भूकंप और भूगर्भीय हलचल को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहा है। वर्ष 1999 तक यहाँ लगातार भूगर्भीय हलचल बनी रहती थी। प्रशासन का पूरा ध्यान इस क्षेत्र पर रहता था। आज जब लोगों को कंपन महसूस हुआ तो लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर भूकंप और कंपन ट्रेंड करने लगा। गौरतलब है कि खंडवा से पहले 11 जून को बैतूल में भी भूकंप आया था। दोपहर को यहां ताप्ती नदी के किनारे कंपन हुआ था। यह कंपन इतना तेज था कि कुछ घरों की दीवारों में दरारें तक आ गई थीं। धरती हिलते ही लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए थे। लोग एक साथ बाहर आकर मैदान में इकट्ठे हो गए थे। उस वक्त लोगों का कहना था कि यहाँ कई बार धरती हिली है। इसकी शिकायत प्रशासन से भी की गई थी। यहाँ हर वक्त यह खतरा बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ताप्ती नदी के किनारे ग्राम पंचायत सरांड के मोड़ी ढाना के लोगों ने बताया था कि गांव में कई घर सीमेंट के पक्के भी बनाए गए हैं। उन घरों की दीवारें भी चटक गई हैं। छतों पर डाली हुई सीमेंट की शीट तक गिर गई थी। बता दें कि बैतूल के इस इलाके में बार बार रहकर इस तरह की घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने के लिए कहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने देश भर की कई निजी और सरकारी यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया है। इनमें मध्य प्रदेश की 16 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिनमें 7 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से UGC ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। इसकी वजह चौंकाने वाली है। दरअसल जिन यूनिवर्सिटी को UGC ने डिफॉल्टर घोषित किया है, उन्होंने तय नियम और समय में अपने यहाँ लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने के चलते डिफॉल्टर घोषित किया गया है। 7 सरकारी यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक 3 यूनिवर्सिटी जबलपुर की हैं। भोपाल और ग्वालियर की 2-2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। जिन 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, इनमें इंदौर की 3, भोपाल की 2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसके अलावा सीहोर, देवास, नीमच, सागर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।